क्या मनीष दुबे की पत्नी तनु पाराशर नाराज हैं एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य से? क्या तनु पाराशर और एसडीएम ज्योति मौर्य के बीच अब होगी कानूनी जंग? क्या आलोक मौर्य की तरह अब तनु पाराशर को भी मैनेज करने का चल रहा है प्रोग्राम, ये भी की जाएंगी साइडलाइन? नमस्कार इंडियंस, मैं आपका दोस्त देवेंद्र पटेल अपना इंडिया से। आज के एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे तनु पाराशर की, जो एक कानूनी जंग लड़ रही हैं, जिनका सामना मनीष दुबे से है और एसडीएम ज्योति मौर्य से भी कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ रहा है। और वो इसमें मुख्य दोषी यानी कि अब अपनी जो ज़िंदगी बर्बाद का मुख्य कारण है उसमें भी एसडीएम ज्योति मौर्य को मानती हैं। तनु पाराशर का कहना है कि एसडीएम ज्योति मौर्य के बीच में आने से ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है और कहीं ना कहीं मुझे साइडलाइन जो किया है वो मनीष दुबे ने तभी किया है जब एसडीएम ज्योति मौर्य ने एंट्री की है। और एसडीएम ज्योति मौर्य ने मुझे बैकफुट पर करवाया है, मुझे परेशान करवाया है और मेरा घर और मेरी लाइफ जो है वो बर्बाद हुई है, वो एसडीएम ज्योति मौर्य की वजह से हुई है। वो एक लंबे समय से 2021 के बाद से ही कानूनी जंग मनीष दुबे से लड़ रही हैं। उनका मुकदमा लखनऊ में विचाराधीन है। आलोक मौर्य ने भी ये बात कही थी कि मेरी तनु पाराशर से बात होती है। उन्होंने कुछ मुझे एविडेंस भी दिए हैं मनीष दुबे के खिलाफ। उन्होंने ये मीडिया के सामने भी कहा था और ये भी कहा था तनु पाराशर मुझे काफ़ी सहयोग कर रही हैं, इसमें मनीष दुबे को सज़ा होगी क्योंकि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के खिलाफ। और आलोक मौर्य ने तनु पाराशर से पूर्ण सहयोग होने की बात भी स्वीकारी थी, कहा था कि वो मुझे सहयोग कर रही हैं। इसमें तनु पाराशर का बयान लेने का मीडिया ने प्रयास किया था। उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि मैं अपनी लड़ाई कानून तरीके से लड़ूंगी और वो लड़ाई मैं लड़ रही हूँ न्यायालय के द्वारा, क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ छल हुआ है और मेरी लाइफ को जो है कहीं ना कहीं डैमेज करने का काम किया गया है, इसलिए मैं दुखी हूँ और ये कानूनी लड़ाई लड़ती रहूँगी। उन्हें आलोक मौर्य से बहुत उम्मीद थी। आलोक मौर्य ने कहा भी था, उनका बयान भी था ऐसा कि हाँ उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। लेकिन आलोक मौर्य ने एकाएक जब एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के खिलाफ जब अपना शिकायती प्रार्थना पत्र वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया जांच कमेटी के सामने, तब वो बहुत आहत हुई और उनको इस चीज़ की बिल्कुल जानकारी नहीं हुई थी कि अब मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य के द्वारा एंड ब्रिगेड कुछ लोगों के द्वारा अब आलोक मौर्य को मैनेज कर लिया गया है। यानी कि आलोक मौर्य ने इस मैटर में बिल्कुल भी तनु पाराशर से बात नहीं की और उन्हें विश्वास में नहीं लिया। यानी कि उनके नाम को इस्तेमाल करके आलोक मौर्य कहीं आगे बढ़ने का तो प्रयास करते रहे, लेकिन तनु पाराशर का जब ये मामला मैनेज हुआ, उन्होंने शिकायत अपनी जो वापस ली उसमें तनु पाराशर से कोई भी राय नहीं ली, ना कोई बात की और बल्कि गोपनीय तरीके से ये पूरा काम किया। इसी वजह से तनु पाराशर जो हैं वो आलोक मौर्य से काफ़ी आहत हैं और नाराज़गी भी व्यक्त कर रही हैं। उन्हें महसूस हो रहा है, ऐसा कुछ जानकारी में आया है कि आलोक मौर्य ने भी मुझे धोखा देने का काम किया, क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना है कि आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य के बीच डील हुई है। कुछ लोगों ने डील कराई है। कुछ लोगों का कहना ये है कि अब आलोक मौर्य के साथ ही एसडीएम ज्योति मौर्य आएंगी, अपनी घर वापसी करेंगी, लेकिन ये भी पॉसिबल होता दिखाई नहीं दे रहा है। और क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य का कहीं पर कोई बयान भी नहीं आया है, ऐसे में ये भी मानते हैं आलोक मौर्य के लिए कि तनु पाराशर जो हैं अब इस बात से खफा हैं कि आपने मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ जो कंप्लेंट की थी, जिसमें आप सीधे सीधे कह रहे थे हमारे पास पर्याप्त सबूत है इन लोगों के खिलाफ और ये लोगों ने जो कृत्य किए हैं उसकी इनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आलोक मौर्य एकाएक पीछे हट गए, उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। अब ये मुद्दा जो है भ्रष्टाचार का जो उन्होंने आरोप लगाया था और अपने जान से मारने की साजिश का आरोप जो एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे पर लगाया था, ये मुद्दे उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिए। क्या देश की जनता को गुमराह करने का काम आलोक मौर्य ने किया था? अगर ऐसा नहीं था तब उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो क्या थे? और आज आलोक मौर्य साइलेंट मोड में चले गए हैं और सीधे सीधे चुपचाप उन्होंने अपने शिकायती प्रार्थना पत्र वापस लेने के बाद बात समाप्त कर दी है। तो कहीं ना कहीं ये मामला मैनेज हुआ, आलोक मौर्य ने लोगों को गुमराह किया। इसी को लेकर तनु पाराशर मनीष दुबे की पत्नी है, वो नाराज़ है कि ये लड़ाई आलोक मौर्य की अकेले नहीं थी बल्कि इसमें मेरा भी नाम इन्वॉल्व था। मैं आलोक मौर्य का सहयोग कर रही थी, लेकिन आलोक मौर्य ने मुझे भी एक प्रकार से देखा जाए तो धोखा देने का काम किया है और देश की जनता को भी धोखा देने का काम किया है। आलोक मौर्य ने किस वजह से किया है? उनका साहस अगर कमज़ोर पड़ रहा था तो मैं एक साधारण सी महिला मनीष दुबे के जो कि IPS है उनके खिलाफ लड़ सकती हूँ। जंग में एक महिला होकर पीछे हटने को तैयार नहीं हूँ और अपनी लड़ाई कानून तरीके से लड़ रही हूँ। तब इसमें आलोक मौर्य को कहाँ घबराहट महसूस हुई? ये आलोक मौर्य को कहाँ पीछे हटने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि ये तो मामला भ्रष्टाचार का था और बहुत मजबूत मामला था, देश की जनता से जुड़ा हुआ मामला था।
जानकारों का मानना है कि इसमें तनु पाराशर काफ़ी आहत हैं आलोक मौर्य की वजह से। दूसरी बात यह है, तनु पाराशर का मामला कुछ जानकारों का कहना है कि अब एसडीएम ज्योति मौर्य से भी बढ़ने वाला है, क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य का मनीष दुबे के और तनु पाराशर के बीच में आने के बाद कहीं ना कहीं तनु पाराशर की लाइफ जो है वो बर्बाद हुई है। ऐसा तनु पाराशर का मानना है कि ज्योति मौर्य के द्वारा ही परिवारों को तोड़ने का काम किया गया है। उसमें मनीष दुबे और दोषी एसडीएम ज्योति मौर्य भी है, क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य के 2 बच्चे हैं। उन्होंने अपना परिवार नहीं समझा, उन्होंने अपने बच्चों के बारे में विचार नहीं किया, अपने परिवार के बारे में विचार नहीं किया। तब ऐसे में वो मेरे परिवार के बारे में क्या विचार कर सकती हैं। और मेरी जो लाइफ स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट होने से पहले ही समाप्त कर दी गई, यानी कि जो मेरा जीवन है वो संकट में है। कहीं ना कहीं कानूनी दाव पेच जो हैं वो मुझे आड़े आ रहे हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के द्वारा मुझे कहीं ना कहीं टॉर्चर भी किया जा रहा है, और एसडीएम ज्योति मौर्य ने ही ये सब कहानी रची है। मुझे विश्वास में लेकर एसडीएम ज्योति मौर्य का कई बार तनु पाराशर से मिलना हुआ है। तनु पाराशर से एसडीएम ज्योति मौर्य कई बार मिल चुकी हैं। जिस प्रकार मनीष दुबे आलोक मौर्य से मिल चुके हैं, उसी प्रकार तनु पाराशर से भी एसडीएम ज्योति मौर्य कई बार मिल चुकी हैं। ऐसे में कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब तनु पाराशर जो हैं वो एसडीएम ज्योति मौर्य को न्यायालय में घसीटने वाली हैं, क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य का अपने पति आलोक मौर्य से तलाक नहीं हुआ है, उधर तनु पाराशर और मनीष दुबे का भी आपस में तलाक नहीं हुआ है। तो वो आज की डेट में देखा जाए तो लीगल पत्नी तनु पाराशर और मनीष दुबे की हैं। इधर ये भी संज्ञान में आया है कि अब एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे द्वारा एंड ब्रिगेड के द्वारा जो आलोक मौर्य का मामला सेट किया गया है, यानी कि आलोक मौर्य को मैनेज किया गया, उसके पीछे कारण कुछ भी रहे हों वो चीज़ अलग है कि घर वापसी होगी या फिर कोई बहुत बड़ी डील हुई है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ठीक उसी प्रकार से अब तनु पाराशर को मैनेज करने का प्रयास चल रहा है, यानी कि एसडीएम ज्योति मौर्य, मनीष दुबे एंड ब्रिगेड पूरी अब इस मामले को तनु पाराशर को मैनेज करने में पूर्ण रूप से लगी हुई है कि कहीं ना कहीं तनु पाराशर को मैनेज किया जाए और इधर का रास्ता बिल्कुल साफ किया जाए। लेकिन साहसिक कदम उठाते हुए तनु पाराशर ने पीछे हटने की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है मैं न्यायालय की लड़ाई के द्वारा लड़ाई लड़ती रहूँगी, और जब तक साहस है, हिम्मत है, एक महिला जरूर हूँ लेकिन मेरे अंदर साहस आलोक मौर्य से ज़्यादा है, और मैं वो साहस दिखाऊंगी और न्यायालय जो डिसीजन देगा उसको मानूंगी। लेकिन कानूनी जंग जो है मैं मनीष दुबे से लड़ने से पीछे नहीं हटूंगी, ऐसा तनु पाराशर का कहना है। और अभी तक तनु पाराशर जो हैं वो अपने मामले में अडिग हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि मनीष दुबे ने उनके साथ गलत किया है, जो उनके साथ कृत्य किए गए हैं वो इलीगल हैं। इसीलिए वो कानून तरीके से मनीष दुबे को सबक सिखाने का काम करेंगी। और उन्होंने यहाँ तंज भी कसा है कि मैं आलोक मौर्य जैसे नहीं हूँ, भले ही मैं महिला हूँ लेकिन आलोक मौर्य से अधिक साहसी हूँ। लोगों का भी ये मानना है कि अब तनु पाराशर अपनी लड़ाई जो है कानून तरीके से लड़ेंगी और वो इसमें पीछे हटने वाली नहीं है। दोस्तों, आपका इस मामले में क्या कहना है? अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में दें, और आपके प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।